हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 2 है द वाइज मैन फर्स्ट, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति या आदमी। मैन यानी आदमी होता है। तो इसका अनुवाद हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने अनुवाद कर दिया था। सेकंड पार्ट हम बच्चों यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो ये कह रहा है, बोला हेलो जेंटलमैन। जेंटलमैन यानी होता है बच्चों सभ्य व्यक्ति, ठीक है। विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। विल यू गिव मी, गिव यानी होता है देना, मी यानी मुझे, योर डंकी तुम्हारा घोड़ा या गधा, सॉरी हाँ, घोड़े को हॉर्स बोलते हैं, तुम्हारा गधा, ठीक है। तो क्या तुम मुझे तुम्हारा गधा दोगे इन एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी होता है बच्चों अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। फॉर दिस हॉर्स, तो उन्होंने बोला हेलो सज्जन पुरुष, ठीक है। क्या आप अपना गधा योवर डंकी यानी अपना गधा इस दिस यानी यह भी होता है और इस भी होता है, इस घोड़े के बदले मुझे दोगे। किसने बोला? ये भोला ने बोला। अब द मैन क्या बोल रहा है? ओह वाई नॉट। वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं। ओह क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। यू यानी तुम, कैन हैव एक्सचेंज मतलब क्या आप इस घोड़े के बदले, ठीक है, इस घोड़े के बदले में मेरा खच्चर यानी डंकी, ठीक है, यानी कि आप इस घोड़े के बदले में क्या जो ये मेरा ये जो गधा है उसको ले सकते हो। किससे बोला ये? उसने भोला से बोला। तो भोला टुक द डंकी। तो बच्चों देखो, टुक टेक की सेकंड फॉर्म में, टेक यानी लेना। तो भोला टुक द डंकी यानी कि भोले ने गधे को लिया, ठीक है। ही वॉक्ड ए फ्यू यार्ड। ही यानी वह, वॉक्ड यानी चला, ए फ्यू यानी कुछ, यार्ड यानी दूरी पर, यानी कि फिर वह कुछ दूरी पर चला। उसने क्या किया? गधे को ले लिया और फिर वह कुछ दूरी पर चला। ही सा। अब बच्चों सी का मतलब होता है देखना। सा सीन, ये सेकंड फॉर्म है इसकी, ठीक है। सा यानी भी देखा। तो ही सा अ वुमेन, यानी कि उसने, वुमेन यानी औरत होती है, ठीक है। ही सा अ वुमेन यानी उसने एक औरत को देखा। बिथ यानी साथ में, बिथ यानी क्या होता है? साथ। ए शिप यानी भेड़, यानी कि उसने एक औरत को देखा। किसके साथ में देखा? एक भेड़ के साथ में उसने एक औरत को देखा। ही थॉट हिज वाइफ, ठीक है, उसने सोचा, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, वुड लाइक टू हैव ए शिप इन प्लेस ऑफ द डंकी। उसने सोचा कि उसकी पत्नी को लाइक अ शिप यानी शिप मतलब उसकी पत्नी को ये भेड़ के बदले, सॉरी ये जो गधा है इसके बदले या स्थान पर, प्लेस यानी स्थान आ जाएगा, गधे के स्थान पर उसकी वाइफ को ये जो भेड़ है वह पसंद आएगी। उसने ये चीज़ सोची, ठीक है। फिर क्या हुआ? सो यानी इसलिए, ही वेंट अप टू द लेडी। सो यानी इसलिए, ही यानी वह, वेंट अप टू यानी होता है वहाँ पे गया, द लेडी। इसलिए उसने सोचा कि इस गधे के बदले जो ये भेड़ है उसकी पत्नी को ये पसंद आ जाएगी, है ना, उसको अच्छा लगेगा उसकी जगह। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं उस लेडीज़ के पास चलता हूँ, और वह उसके पास चला गया, ठीक है। बोला हेलो, क्या बोला भोला ने? हेलो प्रीटी लेडी। प्रीटी यानी होता है सुंदर। हेलो प्रीटी लेडी, सुंदर महिला। वुड यू लाइक टू गिव मी योर शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। उसने बोला क्या तुम इस भेड़ के बदले, हाँ सॉरी, क्या तुम इस गधे के बदले, ठीक है,
उस किससे बोला, ये भोला ने जो है उस लेडीज से बोला, क्या तुम्हें मतलब इस किसके बदले, इस शिप के बदले डंकी चाहिए। उसने बोला, वुड यानी चाहिए होता है, तो क्या तुम ये या फिर उसने गिव यानी देना होता है, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, वुड यू लाइक टू गिव, क्या तुम ये देना पसंद करोगी। ठीक है, लाइक यानी होता है पसंद करना, गिव योर शिप यानी क्या तुम मुझे यह भेंट देना पसंद करोगी, इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या तुम इस गधे के बदले मुझे अपनी भेंट देना पसंद करोगी। ठीक है, तो उस औरत ने बोला, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, उसने बोला ओ खुशी से। बच्चों इसका हिंदी अर्थ होता है विथ ग्रेट प्लेजर यानी होता है खुशी से। ठीक है, यू कैन, यू यानी तुम, यू कैन हैव माई शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या तुम मेरी क्या तुम मेरी भेड़ के बदले में मुझे गधा दे सकते हो। किसने बोला, ये भोला से बोला। तो अब चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक ही बताऊंगी बच्चों, फिर इसका यहाँ तक बताऊंगी, फिर इसका ये नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ केटल। ठीक है, हर्ड ऑफ केटल इन द मार्केट, तब वह गुजरा, पास यानी होता है बच्चों गुजरना। ठीक है, तब वह वहाँ से गुजरा, कहाँ से गुजरा, हर्ड ऑफ केटल, हर्ड ऑफ केटल यानी होता है बच्चों जानवरों का समूह, इन मार्केट, जब वह जानवरों मार्केट में से, बाजार में से, जानवरों के समूह में से जब कौन गुजरा, भोला गुजरा बीच में से। भोला सा यानी देखा, भोला सा ए बॉय यानी उसने एक लड़के को देखा, कैरिंग ए हैन यानी कि कैरी यानी होता है बच्चों उसको उठाना, यानी कि उठाना, यानी कि उसके हाथ में एक कौन था, हैन, हैन यानी मुर्गी। ठीक है, तो उसने एक मतलब एक भोला ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ में क्या थी, एक मुर्गी ले जाते हुए उसने देखा। ही थॉट, फिर उसने सोचा, डेट यानी की, डेट यानी वह भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब की निकल रहा है। इट वुड ईट लेस देन द शिप, सो ही वेंट अप टू द बॉय। उसने सोचा, क्या सोचा उसने सोचा कि जो मुर्गी है, ठीक है, शिप की जगह, शिप की अपेक्षा मुर्गी जो है ना वो कम खाएगी। ठीक है, इसलिए उसने ये सोचा कि जो मुर्गी है वह शिप की अपेक्षा कम खाएगी, इसलिए सोया ने, इसलिए ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वह किसके पास गया, लड़के के पास गया। तो बच्चों ये पार्ट मैं यहीं करती हूँ फिनिश, इसकी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।